चालू करता हूँ। ओके। ओके। हेलो लक्ष्मी। मैं ऋषि चावड़ा हूँ। मैं सीएसबी टीम से हूँ। और आपका स्वागत है ये वाले सीरीज में, जिसमें हम विद्यावृत्ति के जो स्कॉलर्स हैं उसके साथ बात करते हैं और उनसे कनेक्ट करते हैं। तो आप हमारे सबसे पहले स्कॉलर रह चुके हो। तो ये हम्म। बहुत ही मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है आपसे बात करते हुए, क्योंकि हमने ये जर्नी बहुत साल पहले चालू की थी और आप सबसे पहले थे जिन जो हमारे साथ में जो एज अ स्कॉलर जुड़े थे। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। आप अभी क्या करते हो, आपके फैमिली में कौन है, और आपकी क्या एज हो गई हरिओम भैया। अभी। हरिओम। और हाँ। मेरी, हाँ हाँ, एज तो 30 हो गई है। 2011 में चिन्मया में हम ज्वाइन किए थे। और 2011। थैंक यू। फर्स्ट जो बैच था चिन्मय स्कॉलरशिप का, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। बहुत ही ये मुझे भी खुशी देती है, और चूंकि ये मेरे लिए भी एक टर्निंग पॉइंट था। जस्ट बिकॉज राइट। चिन्मय स्कूल में जाना, वो अपने आप में एक गर्व की बात है। और वहाँ का जो पढ़ाई का तरीका है, क्योंकि वहाँ एजुकेशन के साथ वैल्यू एजुकेशन के भी क्लास होते हैं, राइट। जो राइट। कि ओ, सन्यासिनी मैडम जी जो थी अम्मा, वो लेती हैं। स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट है, और सबसे अच्छी यस। बात है कि हर स्टूडेंट पे ध्यान दिया जाता है। फॉर सही बात। एग्जाम्पल, मेरे क्लास में 47 स्टूडेंट्स थे। एक बार बता रहे थे वाइस प्रिंसिपल सर अशोक सर कि जो तेजोमयानंद जी या यहाँ रांची से माधवानंद जी जाते थे, तो बोलते थे कि अदर स्कूल की तरह हमें क्लास में पूरे भर के नहीं बच्चों को बैठाना है। सीटेड लिमिटेड होने चाहिए ताकि हर बच्चा पे फोकस कर सके। सही और बात। इतना अच्छा इन्वायरमेंट रहता है। जैसे इवन प्रेयर भी जो होता था हर दिन का अलग अलग होता था। हाँ। मंगलवार को हनुमान जी का। तो यस। वो सब चीज भी मोटिवेट करता है। और पढ़ाई तो पूरा सिलेबस को कंप्लीट करना है, साथ में सपोर्ट भी रहा। मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि जैसे हम, रेदर ये फील हुआ कि सारे टीचर्स हमको बेहतर मानते हैं। कोचिंग राइट। क्लासेस की जरूरत हो तो पूछते थे कि आप आ सकते हो मेरे यहाँ, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, और मेरा यहाँ पे ट्यूशन क्लासेस चलता है। तो इस तरह से ओके। बहुत सपोर्ट रहा। और शुरू में क्या होता है कि जो बच्चे जैसे गरीब है या नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हैं, तो वहाँ दिक्कत ये आता है कि सिलेबस भी कंप्लीट होगा कि नहीं होगा इसका गारंटी नहीं है। हर एक सही बात टॉपिक है। वाइज समझाना पूरा। हम्म। लेकिन चिन्मया में ऐसा नहीं है। चिन्मया में उसका है कि सिलेबस को टाइमली कंप्लीट करना है। इवन लाइब्रेरी फैसिलिटी, वैजंती मैडम सही थी, बात। अक्सर हमको बोलती थी और जाके इंट्रोड्यूस करवाई लाइब्रेरी में। और वहाँ राइट। बोली कि जो भी हमको स्पेशल बुक चाहिए हम ले करके पढ़ सकते हैं। और राइट। 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 मेरा मार्क्स भी क्लास 12th में बहुत अच्छा आया। दो तीन बहुत सब्जेक्ट में सही। 90 प्लस आया। इवन जो हम इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस लिए थे, जो कि राइट। 11 आप 12th में कौन से केवल मुझे बैकग्राउंड ही से थे? अलाउ किए थे। आप साइंस लेके पढ़े थे ना? हम, नहीं क्या? नहीं, हम कॉमर्स लेकर के कॉमर्स पढ़े लेके थे। पढ़े थे? ओके। 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 हाँ, तो आपका कॉमर्स लेके पढ़े थे तो उस, ओके। सही है। तो आप ये जुड़े कैसे हैं? आपको कैसे पता चला सीएसबी के बारे में? हाँ, पता ऐसे चला कि हम 10th क्लास जब कर रहे थे, 10th का एग्जाम दिए, तो हम्म। उसके हम फिर सोच रहे थे कि किसी स्कूल में एडमिशन लेना है। ओरिएंटल पब्लिक स्कूल है बोकारो में, वहीं से हम क्लास 10th पास किए। तो जब वहां से निकले, रिजल्ट आया, तो जो डायरेक्टर है वहाँ के, अमीर हुसैन, अमीर ओके। सर, तो वो बताएं कि ऐसा ऐसा न्यूज़पेपर में आया है, चिन्मया में अच्छा। स्कॉलरशिप का प्रोग्राम होने वाला है। और वो हम्म। स्पेशली जाकर के अशोक सर से मिले भी, इस बारे में बात भी किए। तो फिर हमको बोले कि एक बार जाके ट्राई करना है, वहां पे भरना है, इस तरह की बातें हैं। तो हम गए, जा करके फिर वहां पे बात किए। उस टाइम हेमा मैडम थी, प्रिंसिपल थी। हम्म। अशोक राइट। नाग सर थे, तो नाग सर भी फिजिक्स पढ़ाते, तो वो भी उस टीम में थे। ये लोग थे, बात हुआ तो अपना दे दिया और हम तभी आपका एप्लीकेशन। कुछ तो लोग बोले ठीक एग्जाम है हुआ था एप्लीकेशन। क्या? अभी हम लोग ऐसा जो भी बच्चे अप्लाई करते हैं ना, उनका एक एग्जाम रखते हैं, तो वो हुआ था वो टाइम पे आपका एग्जाम, या आप नहीं नहीं, डायरेक्ट इंटरव्यू हुआ नहीं, था सिर्फ आपका? ओके। हाँ, केवल इंटरव्यू जैसा हुआ था, जा इंटरव्यू। करके मिले थे। ओके। ओके। और थोड़ा मोड़ा सवाल किया गया था। फिर ओके। आकर के मेरे घर पर भी वहाँ के जो टीचर थे आकर के घर देखे कैसा है,
अदर अच्छा, लोगों से भी पता किए कि क्या है। तो तो आपके ये सब फैमिली चीजें में थी। कौन और कौन है लक्ष्मी, वो बताइए मुझे पहले। कौन कौन आपके भाई बहन, आपके पापा क्या करते हैं, वो सब बताइए मुझे। मेरे पापा तो बोकारो में कपड़ा का दुकान है, धुंधीबाग बाजार में, रेडीमेड क्लॉथ शॉप। ओके ओके। मम्मी घर पे रहती है, गोपालगंज बिहार। ओके, मतलब हाउस वाइफ है आपके मम्मी। हाँ, मेरी मम्मी हाउस वाइफ है। ओके। और ब्रदर सिस्टर कोई भाई है? बहन में, हाँ हाँ, दो सिस्टर है, दोनों की शादी हो गई है। ओके ओके। और ब्रदर्स भी दो है, तो एक ब्रदर बेंगलोर में जॉब कर रहा है और एक जो है वो भी घर ओके पे ही है। ओके। तो वो बड़े हैं आपके भाई और बहन, आपसे बड़े हैं? नहीं नहीं, वो लोग छोटे हैं, मतलब केवल मेरी एक बहन बड़ी है, बाकी सभी छोटे हैं हमसे। ओके ओके। तो एक भाई आप बोल रहे हो जॉब कर रहे हैं हाँ हाँ, बेंगलोर में जॉब में है। बैंगलोर में, आईटी में है क्या? बैंगलोर में आईटी में नहीं, जॉब वो कर रहे हैं? नॉर्मल आईटी में नहीं, वो पढ़ने में नॉर्मल रहा तो उसी हिसाब से जॉब कर रहा है वहां पे। ओके ओके। सिंपल और पढ़ाई दूसरे करके। भाई पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, वो भी पढ़ाई में नॉर्मल है, तो अभी पढ़ाई पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं, तो कभी घर पे कभी पिताजी के साथ दुकान पर। ओके ओके ओके। तो आप ये बताइए कि आपको सीएसबी कैसे हेल्प कर पाया आपकी लाइफ में? आप जब भी 10वीं के बाद सीएसबी के टीम के साथ जुड़े, और चिन्मया तो आपको बहुत सपोर्टिव रहा, जो आपने अभी बताया मुझे। तो सीएसबी टीम से हम्म। आपको क्या क्या मदद मिली, ये जो 11th और 12th के टाइम पे जो थी, तो आप कैसे इस उसको याद करते हो? नहीं, ये तो बहुत ही हेल्पफुल रहा हर तरह से, क्योंकि सीएसबी के थ्रू ही हम चिन्मया में जा सके। चिन्मय राइट। स्माइल्स बैग के थ्रू ही तो उसमें एंट्री हो सका, उसी के थ्रू ओके मौका मिला। और मनीषा दीदी जो है, वो फोन पे बात की हमसे, ओके बात की और बोली कि ठीक है। तो बोली कि साइंस के लिए परसेंटेज ज़्यादा था और कॉमर्स के लिए मेरा अप्लीकेबल था, तो हम कॉमर्स में अप्लाई कर दिए। ओके ओके सीएसबी के थ्रू ही तो 11 12 पूरा कंप्लीट हुआ। बीच बीच में गाइडेंस मिलता रहा, इवन ओके बुक्स का जरूरत हो या आने जाने का बस फैसिलिटी तो स्कूल की तरफ से अलाउ कर दिया गया। तो टोटल स्टेशनरी, स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, ये सारा चीज सीएसबी कवर किया। ओके तो ये तो ओके। बहुत ही हेल्पफुल और सपोर्टिव रहा। तो आपको आपके टाइम पे आपको कोई मेंटर था? आप जब भी 2 साल हमारे साथ में थे, हाँ, मेंटर के मनीषा हिसाब दीदी से? अक्सर बात करती थी। अच्छा, बात करते, ओके, मतलब आपको सपोर्ट हम्म। मिलता रहता था हमेशा, राइट? हाँ ओके। हाँ तो हाँ आपको कुछ हाँ। भी प्रॉब्लम आती थी स्कूल में या पढ़ाई में, कुछ गाइडेंस, तो वो सारा आपको उनसे मिलता था? ओके। सो हम्म। आपको हाँ, वो फिर, फोन पे बात कर लेती। अच्छा अच्छा अच्छा, वो हेल्प करता है ना काफी, हाँ। क्योंकि मोरली भी थोड़ा सपोर्ट चाहिए रहता है ना। सिर्फ पढ़ाई, स्कूल हम्म स्कूल अच्छा मिल गया वो बराबर है, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं। हम जिस वो टाइम पे जिस एज में रहते हैं ना, तो हमारी और भी बहुत सारी चीजें रहती है, हम्म वो क्वेश्चंस रहते हैं, और कैसे डील करें सिचुएशंस को, तो उसमें हेल्प मिलता है अगर कोई आपके साथ में हम्म। कंटिन्यूस बात करता है, तो वो समझ सकता हूँ मैं। आपको आप वो बता रहे थे कि आपको परसेंटेज वाइज काफी अच्छे मार्क्स आए थे, तो आपको 90% से अबव किस सब्जेक्ट्स में आए थे? अकाउंट्स में मेरा आया था 90 प्लस आया था। वाह, फिर क्योंकि अकाउंट तो इंफॉर्मेटिक्स बहुत टफ रहता प्रैक्टिसेस में आया था। है। अकाउंट्स और? इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस में आया था। ओके बिजनेस स्टडीज में भी मेरे मार्क्स आए थे अच्छे। ओके। अबव 90 थे? हाँ हाँ, ये तीनों में अबव 90 थे। वाह, तो टोटल परसेंटेज कितना आया था आपको 12th में? मेरा 87% था। ओके, 87.8%। बहुत सही बहुत सही। तो फिर आप आपकी उसके बाद की जर्नी के बारे में मुझे कुछ बताइए। आपने जब भी 12th पास कर लिया, उसके बाद आपने क्या क्या किया, मतलब अभी तक का जो है, ऑलमोस्ट 10 साल हो गए मेरे ख्याल से, तो आपने क्या क्या किया उसके बाद? हम्म। तो 12th का एग्जाम देने के बाद हम हेमा मैडम से मिले जा करके। वो हम्म। दूसरे स्कूल में जा चुकी थी, लेकिन फिर भी क्योंकि स्कूल में भी टीचर सपोर्टिव रहे थे,
तो हम जा करके उनसे बात की कि इसके आगे क्या करना है, तो वो बोली कि चिन्मया का ही एक स्टूडेंट जो आईआईटी क्लियर कर लिए थे, तो हम्म। उनको रांची में योगदा सत्संग सोसाइटी है, ओके। योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो जो योगदा है वो हेल्प किया था, स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया था फुल कौन आईआईटी कौन कोर्स सी के लिए सोसाइटी के उनको। बारे में गौरव बोला कुमार आपने? नाम है। अच्छा, गौरव, क्या योगदा सोसाइटी का नाम? सत्संग सोसाइटी। योगदा योगदा सत्संग, हाँ योगदा सत्संग सत्संग सोसाइटी। सत्संग सोसाइटी। ओके। और वो जो थे, उनका नाम क्या था, जो जिनके बारे में हिमामित ने बताया था, जिनको जो आईआईटी में, हम्म। वो स्टूडेंट को मतलब योगदा के द्वारा स्कॉलरशिप दिया गया था, वो स्टूडेंट का नाम है गौरव कुमार। गौरव कुमार। ओके। वो चिन्मय के स्टूडेंट रहे हैं, ओके। आईआईटी क्लियर किए थे। वेरी नाइस। फिर आपने फिर वो सोसाइटी से संपर्क किया? और लेटर भी लिखी कि मेरे बारे में। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो वहां से आपको क्या सोसाइटी मदद मिली? से वो, वहां से हमको बीकॉम करने के लिए और सीए करने के लिए फुल स्कॉलरशिप मिला। ओके। ओके। बीकॉम सीए कोर्स के लिए। बीकॉम और बीए, बीकॉम और सीए के सीए लिए? चार्टर्ड अकाउंटेंसी। अच्छा, पूरा पूरा फुल 100% स्कॉलरशिप दिया वो लोग ने? हाँ 100%, पूरा 100%। इवन ओके। रहने रहने खाने पढ़ाई सब कुछ। ओके। ओके, बहुत अच्छी तो बात है। हम यहाँ, ओके। ओके, तो तो योगदा आपने में हम आए और यहाँ जो, तो आपका ये जो आप सीए का कर रहे थे, तो आपने बीकॉम कहाँ वहीं से किया, हम्म, बोकारो में ही किया या कहाँ पे किया बीकॉम? नहीं नहीं रांची से किए, रांची आ गए हम रांची। 12th रांची के में। बाद। ओके। हम्म। और सीए कहाँ पे, रांची में ही किए, कर रहे थे वहां पे ही रह के? हाँ हाँ रांची में रह के किए, रांची में रह के। तो आपका फैमिली कहाँ, रांची में ही है क्या अभी? हाँ हाँ, जैसे अच्छा। मेरी वाइफ बच्चे, 2 बच्चे हो गए हैं, तो हम लोग रांची में ओके। हैं अभी। ओके। ओके, बहुत सही बात हम्म, है। तो तो आपका फिर सीए करने के बाद आपने अभी आप फाइनल दे रहे हो, तो आपका इंटरमीडिएट जो था वो कब क्लियर हुआ? 2014 में। 2014 में आपने क्लियर कर लिया। ओके। तो हम्म। वो आपका पहले अटेम्प्ट में था क्या? नहीं, मेरा जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट था 2012 में, तो ग्रुप 1 क्लियर हो गया फर्स्ट ग्रुप अटेम्प्ट वन में। में? ओके। 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 आईपीसीसी ग्रुप 1 क्लियर हो गया। और दूसरा वाला ग्रुप था वो आपने 2014 में क्लियर किया? दूसरा वाला हाँ 2014 में क्लियर हुआ। और फाइनल का आपने अभी तक एक अटेम्प्ट दिया है? नहीं, फाइनल का हम फिर उसके बाद लगातार 3 अटेम्प्ट दिए थे, थ्री 2015 अटेम्प्ट। और 2016 में। ओके। हम्म। ओके। 2015 और 2016 में। ओके। तो वहाँ पे आपको हम्म। कहाँ दिक्कत आई एक्चुअली, ये फाइनल में जब सीए का कर रहे थे, तो आपका इंटरमीडिएट तो आई हम्म। थिंक एक ही बार में क्लियर हो गया था, दोनों ग्रुप। तो फाइनल में आपको कौन से सब्जेक्ट में और कहाँ पे आपको दिक्कतें आ रही थी? दिक्कत ये हुआ भैया कि जैसे कि ये 2000, जब हम वहां से बोकारो से 12th क्लियर करके आए और ज्वाइन कर लिए बीकॉम, तो बीकॉम कोर्स कर रहे थे 2011, 2012 में जब मेरा आईपीसीसी ग्रुप 1 क्लियर हो गया, तो तुरंत हम हम्म। आर्टिकलशिप के लिए लग गए। अच्छा। आर्टिकलशिप साथ चल रहा था, बीकॉम भी चल रहा था और ग्रुप 2 भी था। अच्छा। तो ये तीनों चीज एक साथ करना, तो अच्छा। ये चीज गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ये इन द सेंस हो गया कि जैसे यहाँ पे एक सन्यासी बोलते हैं, अक्सर कहते हैं कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो हम हाँ, एक साथ सब अच्छा। साधने का कोशिश में अच्छा। थोड़ा सा, क्योंकि हाँ। आर्टिकलशिप में सुबह बीकॉम का क्लास करते थे 7 से 10, फिर वहां से निकलते थे तो चले जाते थे आर्टिकलशिप में। उसके बाद ग्रुप 2 पे था कि उसको क्लियर करना है। बीकॉम का सेमेस्टर एग्जाम पढ़ते रहता था सेंट जेवियर कॉलेज में, मिड सेमेस्टर अच्छा। एग्जाम, एंड सेम एग्जाम, यानी हर 3 3 महीना पे एग्जाम पड़ता था। तो तीनों को अच्छा। हैंडल करने के चक्कर में थोड़ा सा ये, तो अगर हम जैसे मेरे बैच के जो स्टूडेंट्स थे रांची में, जो सीए बन भी गए बहुत सारे, उन लोग का हम्म। एदर क्लियर हो गया दोनों ग्रुप आईपीसीसी का एक अटेम्प्ट में। तो उनका हम्म। फुल फोकस था कि 3 साल का आर्टिकलशिप करना है और 3 साल में फाइनल का थोड़ा थोड़ा करके तैयारी करके क्लियर कर लिए। लेकिन अच्छा। मेरा ये तीनों आया तो तीनों को एक साथ मैनेज करना दिक्कत होने लगा। फिर 2014 में मेरा बीकॉम क्लियर हो गया और आईपीसीसी ग्रुप 2 उसके बाद क्लियर हुआ। मतलब एक जब अच्छा। बीकॉम क्लियर हो गया तो हम
जिस पेपर में दिक्कत, एक पेपर है ITSM, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, हम्म। ITSM। तो ये पेपर परेशान कर देता है कई बार स्टूडेंट्स को। अच्छा। आईटी का हम ट्यूशन लिए फिर से ITSM का। हम्म। शुरू में तो लिए थे तो उतना हेल्पफुल नहीं रहा। दोबारा हम्म। से बीकॉम क्लियर करने के बाद ट्यूशन लिए, दिनेश मादान सर हैं दिल्ली का, हम्म। ऑनलाइन क्लासेस उनका होता है, तो बहुत मस्त पढ़ाएं और वो पढ़ाएं। उसके उस अटेम्प्ट में मेरा तीनों सब्जेक्ट में बढ़िया मार्क्स आया और क्लियर भी हो गया। क्लियर हो गया, अब बात रह गया आर्टिकलशिप का और फाइनल का। तो मेरा हम्म। जैसे ही, क्योंकि आर्टिकलशिप तो स्टार्ट कर दिए थे 2012 में ही, खत्म होते ही हम्म। IPCC ग्रुप 1। 3 साल का रहता तो है ना अब आर्टिकलशिप? हाँ हाँ, 3 साल का। तो फिर तो 2015 एलिजिबल में हो गए आपने थे हम कंप्लीट किया? फाइनल के लिए। बराबर। 2015 में हम फाइनल के लिए एलिजिबल हो गए थे। वैसे हम्म। तैयारी था नहीं और एलिजिबल हो गए थे, तो सोचे कि एग्जाम दे दे रहे हैं। अच्छा और अच्छा। तैयारी कम था और एलिजिबिलिटी के चलते एग्जाम से फॉर्म भर दिए, जाके एग्जाम भी देने लगे। तो अच्छा। क्या हुआ कि तैयारी थोड़ा कम रहने के चलते क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद लोगों से हम बोल भी दिए थे कि हम सीए फाइनल में, सीए फाइनल निकल जाएगा, तो मेंटली प्रेशराइज हो गया। इन सब हम्म। चीजों के तक चलते 2-3 बार एग्जाम दिए। और चूंकि लैक ऑफ जो तैयारी था, एक तो ट्यूशन नहीं लिए थे, हमको लगा था कि सेल्फ स्टडी से हो जाएगा। सेल्फ अच्छा। स्टडी से हो सकता है, हम्म। अगर प्रॉपरली किया जाए तो हो सकता है, बट उतना समय भी चाहिए ना सही साल से हो। थोड़ा। तो आपने जॉब समय कब ज्वाइन चाहिए। किया? कौन से साल में आपने जो जॉब ज्वाइन किया पहला? पहला जब हम 2017 में ज्वाइन किए। कहाँ पे थे आप 2017 में? क्या कर रहे थे आप? 2017 में हम NPGC कंपनी है, वहाँ सीनियर अकाउंटेंट के पोस्ट पे गए थे। NPGC। अच्छा। हाँ, नवीन नगर पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड। ओके नवीन नगर पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ओके ओके। ओके। औरंगाबाद बिहार में है। अच्छा। बिहार वहाँ में ही, ओके। वहाँ गए। हम्म। और उसी साल मेरा शादी भी हुआ 2017 में। ओके ओके। तो फिर हाँ, फिर सही कुछ है सर। पर्सनल इशू कुछ वैसा रहा, तो हम्म। हम वहाँ से घर चले गए। अच्छा। घर चले गए और घर जाके कुछ समय रहे। उसके बाद लगा कि हमको सीए का अपना प्रैक्टिकल नॉलेज और स्ट्रॉन्ग करना है, तो 2019 में रांची आ गए वापस। और यहाँ एक सीए अच्छा। फॉर्म है, हम्म। ये है सीए JP शर्मा। फॉर्म का नाम है मनमोहन सिंह एंड कंपनी, तो वहाँ ज्वाइन कर लिए। किस जगह पे? ऑडिट में जाने लगे रांची में। रांची में, ओके। हम्म। ये कौन से साल में आप बता रहे हो? 2019 में। 2019 में आपने फिर दूसरा जॉब ज्वाइन किया, ओके। ये भी अकाउंटेंट का ही था ना? हम्म। अकाउंटेंट। नहीं, ये सीए फॉर्म में ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, सीए मेनली फॉर्म। ऑडिट। ओके हम्म। ओके। और अभी आप जहाँ पे हो वो तीसरा जॉब है आपका ना? हाँ हाँ, ये मेरा तीसरा जॉब है। ओके। ये भी गवर्नमेंट सेक्टर में ही है ना? हाँ हाँ, ये गवर्नमेंट सेक्टर है, बट मेरा जो है कॉन्ट्रेक्चुअल है, क्योंकि ये कॉरपोरेशन है। तो ओके मेरा परमानेंट है नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही जॉब लगा है। ओके ओके। तो अभी आप जैसे जैसे ये तीसरा जॉब है तो आपका सैलरी वाइज आप अच्छा कर रहे हो ना, मतलब एवरी जॉब में आपको प्रोग्रेशन मिल रहा है और आप मतलब आपकी जो नीड्स है वो कंप्लीट कर पा रहे हो? हाँ, प्रीवियस जॉब से इसमें सैलरी ज़्यादा है, जो सीए अच्छा। फॉर्म में थे उससे ज़्यादा है इसमें। ज्यादा है, ठीक है। बहुत अच्छा है। और फिर मन में आया कभी कि वापस से सीए फाइनल के अटेम्प्ट दे? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमेशा मन में रहा है कि हमको सीए क्लियर करना है। ये तो मन में हमेशा रहा है, बिकॉज ठीक है। डिग्री रहने से, जैसे हम जब सीए फॉर्म में भी थे तो कई बार ऑडिट हम अकेले भी करने चले जाते थे। अच्छा। लेकिन डिग्री नहीं होने के से क्या होता है कि आदमी अगर कंप्लीट कर भी देता है तो उसका उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता है। नहीं मिलता तो है, सही डिग्री तो बात है। जरूरी है, जरूरी है। और डिग्री रहने से खुद का भी ऑफिस खोल सकते हैं, नहीं, या इसीलिए इस आप सेक्टर में जाएंगे तो हम खोल ये जाते हैं। अधूरा मत छोड़िएगा। और मैं समझ सकता हूँ आपका हम्म। पर्सनल लेवल पे भी आपको शादी होता है, फिर थोड़ा सा फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है, तो
वो सब चीजें हैं। और आप अभी हम्म आई थिंक ये जॉब अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा स्टेबल लग रहा है, तो आप अपना प्रयास जारी रखिए फाइनल देने का। और उसमें आपको जहाँ पे भी हेल्प लगेगी, आपको लग रहा है कि कोचिंग भी करना है, हम्म तो हम लोग देखेंगे, हम लोग कुछ कर पाएंगे तो हम लोग इंटरनली डिस्कस करके सीएसबी टीम से कुछ अगर हो सकता है तो हम लोग हम्म आपको देखेंगे कि आपको कैसे सपोर्ट मिल सकता है। और कुछ सब्जेक्ट्स में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप कर सकते हो उसमें थोड़ा प्रैक्टिस, क्योंकि हम्म कोचिंग लोगे ना तो आपको क्या एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच हो जाएगा ना, कि आपको भी करना ही है। तो कोचिंग हम्म में आप टच में रहोगे रेगुलर हम्म तो आप कर पाओगे। जॉब के साथ करना थोड़ा हम्म डिफिकल्ट होता है, लेकिन वही है कि आपने अगर ठान हम्म, लिया, आपने यहाँ तक आप आ गए हो ना, तो और आगे भी हाँ आज कर सकते हो आप कंप्लीट। तो सीए एक बार बन गए फिर आपको हम्म तो अच्छा है, खुद का फॉर्म कर सकते हो और काफी कुछ चीजें हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हो। हम्म अ, दूसरा जो आप सीएसबी के साथ आप जुड़े थे, और आपको आप काफी सबसे पहले हमारे स्कॉलर रहे हो, और अभी भी आप आई थिंक सीएसबी के लोगों से आप टच में हो। तो सीएसबी के लिए कभी कंट्रीब्यूट करने का सोचा, आपके टाइम, आपका थोड़ा बहुत टाइम देने का, या आप इतने बिजी हो जाते हो कि आपको सीएसबी के लिए टाइम नहीं मिलता है? आपने कभी सोचा कि थोड़ा बहुत नहीं टाइम नहीं सीएसबी के लिए ऐसा दे बात सकूं, तो दे पाऊंगा तो दूंगा, ऐसा कुछ? 100%, 100%। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, तो आप चिन्मय में करना तो ये चाहोगे? सिखाया ही जाता है। यस यस। हाँ, चिन्मय में तो ये प्लेज में बोला जाता है कि हम जो रिसीव करते हैं उससे ज्यादा हमें देना है। तो राइट। और भी मेरे मन में रहता है, चाहे जहाँ से भी हमको सपोर्ट मिला, आइदर चिन्मय हुआ या फिर ये योगदा का बात कर रहे थे, तो दोनों राइट। जगह ये मुझे अफसोस यस का यस। बात है कि अभी हम उस लेवल पे नहीं हैं। अदरवाइज मेरे मन में तो हमेशा रहा है कि चलते। और आज ही हम सोच रहे थे, आपसे उस टाइम बात हुआ था तो हमको ये एक ही एक्टर का डायलॉग याद आ रहा था कि हमें दो आदमी को हेल्प करना है और उन दोनों को कहना है कि आप अगले दो को हेल्प करिए। तो सही बात। मेरे मन में हम हमेशा रहा है। और ये श्योर है कि जब भी हम उस लेवल पे रहेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे, इधर टाइम हुआ या फिर राइट। डोनेशन हुआ, जिस तरह से भी हो सकता है। राइट। हम आप लोगों को कहते भी हैं पैसे से कि नहीं भी कर सकते हो ना, अपना थोड़ा सा टाइम दीजिए। हमारी जो मीटिंग्स रहती है आप ज्वाइन कर सकते हो, हमारी ट्रस्ट की मीटिंग्स रहती है, तो उसमें आप ज्वाइन करोगे ना तो आपको पता हम्म चलेगा कि क्या क्या नया हो रहा है। और आप थोड़ा सा भी टाइम, यहाँ पे बहुत हम्म सारी चीजें हम करते हैं, तो जैसे कि ये मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, हमारे न्यूज़लेटर के लिए कर रहा हूँ। तो वैसे ही बहुत सारी हम्म, चीजें हैं, जैसे आप जिससे आप हमको कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो आप महीने में एक दो घंटे भी दोगे ना, तो आप कुछ ना कुछ हमको सपोर्ट कर सकते हो। तो आप टच में रहोगे तो आपको बिल्कुल बिल्कुल। ये भी होगा, और हम भी आपके बारे में जान पाएंगे कि आपके लाइफ में कुछ अगर ऐसी चीजें हैं जो हम आपको हेल्प कर पाए, तो वो भी करेंगे। तो एज अ टीम हम काम कर सकते हैं। तो आप जरूर से सोचिए, और मैं बोलूँगा अमरेंद्र को कि आपको ऐड करें और हमारे ग्रुप में, ताकि आप भी जब मीटिंग रहे तो उसमें थोड़ा बहुत ज्वाइन कर सकें आपको, है ना? हाँ हाँ, हम हर मीटिंग में ज्वाइन करेंगे। पिछले 2 बार तो मीटिंग का आया था मैसेज, लेकिन सम हम ज्वाइन नहीं किए। कोई बात नहीं, जब भी अभी टाइम तो मिले कुछ ऐसा। दिन पहले ही अमरेंद्र भैया। जैसे जब भी आपको टाइम मिले, और आपको पहले अपना पर्सनल लाइफ के बारे में सोचना है, और अपना पर्सनल जो भी आपकी ग्रोथ के बारे में सोचना है, और बाद में उसमें से कुछ टाइम बचता है तो ही आप सीएसबी में आप ज्वाइन करिए, लेकिन कनेक्टेड रहिए आप, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो हाँ अभी यहाँ से आप आगे अभी क्या फ्यूचर में क्या करना चाहते हो? जैसा आपने बताया अभी 30 साल के हो गए आप, तो अभी आगे और आने वाले 5 सालों में आप क्या क्या करना चाहोगे? क्या क्या चीजें हैं जो आप कुछ आप चाहते हो कि कंप्लीट हो जाए, हम्म कुछ अचीव करो? हाँ, तो इस पे हम ये बोलेंगे भैया कि जैसे कि आने वाले दिनों में हमको अगर इनमें से तो सपोर्ट रहा ही, लेकिन हर स्टूडेंट को जो हमसे अगर कोई सलाह मांगेगा तो हम यही कहेंगे कि लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए, जैसे हम योग्यता में आए तो वो हमको केवल फाइनेंशियली और स्कॉलरशिप के वे में ही नहीं हेल्प मिला। हम्म, अमरेंद्र भैया भी अपने व्हाट्सएप पे लिखे रहते हैं, लेट्स मेडिटेट। पहले से हम बेहतर, जब हम जाते थे सीए ट्यूशन करने तो मेरे सर अक्सर कहते थे कि आप रिलैक्स नहीं रहते हैं। उनका ये अच्छा। स्टेटमेंट जो है, वो भले सिंपल स्टेटमेंट है, लेकिन ये बहुत ही सटीक वो बोले थे कि जब कोई भी स्टूडेंट रिलैक्स रहता है तो क्लास में 3 घंटा बैठा हो, 3 घंटा पूरा कैप्चर कर लेगा। तो सही जब हम बात। योगदा से जुड़े तो उसमें हमको पता चला कि लाइफ में प्रायोरिटी, जो फर्स्ट चीज है उसको प्रायोरिटी देना है। आदमी सही बॉडी बात। के लिए तो करता ही है, फूड है, एक्सरसाइज है, माइंड के लिए भी जो कुछ करता है, लेकिन इस सबसे ज्यादा पावर
जस्ट एग्जाम्पल कि हनुमान जी को जब लंका पार करना था तो उनको उनका शक्ति याद दिलाया गया कि हमको ये समुद्र पार करके लंका जाना है। तो हमें भी सही अपना बात। शक्ति याद करने के लिए मेडिटेशन, योगा, जो कुछ भी हो, इससे अपना पहले एनर्जी बूस्टअप करना है। और सीए में 100%। भी एक छपा था आर्टिकल, तो उसमें वहाँ का सीए इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट लिखे थे कि आइंस्टीन बोले थे कि अगर हमको किसी पेड़ को काटने के लिए 10 आवर्स दिया जाए तो हम 9 आवर्स पहले कुल्हाड़ी को शार्प करेंगे। तो लाइफ का तो सही बात। सारा गोल अचीव करना ही है, लेकिन फर्स्ट जो गोल है, जो टॉप मोस्ट गोल है, वो है कि हमें अपने आप को, जैसे कि सेल्फ रियलाइजेशन है, तो हमें अपना रोज सुबह तैयार शाम थोड़ा करना है हमें। मेडिटेशन करना है। सही बात। हाँ, थोड़ा सा वो सब चीजें पढ़ना है। उसके बाद मेंटली शार्प रहना है, फिर बॉडी से स्ट्रांग रहना है, और अपना ड्यूटी, अगर कोई ऑफिस में भी काम करने जाता है तो जो इफिशिएंट है, हम एनपीजीसी में ही थे, एनपीजीसी एक बड़ी कंपनी है, एनटीपीसी का सब्सिडियरी है। तो वहाँ का जो एक हेड थे फाइनेंस में, वो बोलते थे कि काम करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। तो जो इफिशिएंट माइंड, इफिशिएंट है, वो जाएगा तो बातचीत कम करेगा और काम ज्यादा करेगा। काम जाना। सही तो बात। इन चीजों को हम मैनेज करने का कोशिश करते हैं कि आदमी क्या होता है कि मटेरियल वर्ल्ड में, मटेरियलिस्टिक के चक्कर में जो है अपना लाइफ में जो दो पार्ट है, स्पिरिचुअल और मटेरियल, तो सही दोनों बात। को बैलेंस करना है। एकदम अगर सही बात। पेट भी भूखा है तो भी हम ध्यान नहीं कर सकते हैं। तो दोनों ही चीज हाँ, जरूरी है, तो एक तो दोनों बैलेंस जरूरी। करके आगे बढ़ते चले जाना है। सही और बात। दूसरा जो मेरा सीए कोर्स है, मेरा पूरा प्रयास है कि मेरा सीए कंप्लीट हो जाए। हम सब कुछ कर चुके हैं, केवल एक फाइनल का एग्जाम जो है उसको क्लियर करना है। इसमें सीए में आर्टिकलशिप रहता है, जीएमसीएस कोर्स रहता है, आईटीटी रहता है, तो एवरीथिंग आई क्लियर्ड, ओनली आई हैव टू पास द फाइनल एग्जाम एंड देन आई शैल गेट दैट डिग्री। तो उसको अचीव करना है, और चिन्मया से जो भी हमको मिला है सपोर्ट, या जहाँ से भी सपोर्ट मिला है, हम चाहते हैं कि इट्स माय ड्यूटी कि हमें राइट। वो करना है, और उसको सपोर्ट करके, ये मेरा फ्यूचर का प्लानिंग है। जैसे कि लाइफ का तो एक सिंपल पर्पस है कि हमें हैप्पी रहना है। यस या यस। सब लोग का ये कॉमन, जो जो योगदा के गुरु हैं, हम थोड़ा सा मतलब उस टॉपिक पे, तो उनको एक बार अमेरिका बॉस्टन में बुलाया गया, इंडिया अच्छा। की तरफ से उनको रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया था। ये अच्छा। 1920 का बात है, 1920, इंडिया की हम्म। तरफ से। तो वहां पे उनका टॉपिक था द साइंस ऑफ रिलीजन। तो अच्छा। उस पे वो बोले थे कि एवरीवन है यूनिवर्सल गोल, हमारा ओके। धर्म अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबका एक ही गोल है कि आइदर टू गेट हैप्पीनेस, परमानेंट हैप्पीनेस, और जो मेरा सॉरो है, जो भी दुख है, उसको रिमूव कर देना। तो करेक्ट। इसके लिए सब मतलब कि पाथ तो अलग अलग लोग बताते हैं, डेस्टिनेशन तो सेम है। इन चीजों को ध्यान देते हुए आगे बढ़ते चला जाना है। तो सिंपल गोल है कि सही हैप्पी बात। रहना है, और हैप्पी रहने के लिए अपना ड्यूटी भी करना है। करेक्ट करेक्ट। ड्यूटी करना है, जो ऑफिस का ड्यूटी हो, समाज का ड्यूटी हो, घर का या पर्सनल लाइफ का, या अपने स्कूल से, कॉलेज से, जो कुछ भी है, एकदम सही यही बात है। प्लान है। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, आपका स्पिरिचुअल साइड भी मैं जान पाया। तो आपने लाइफ में अपने थोड़ा स्ट्रगल देखा और साथ में आप आगे भी बढ़े हो। और उसके साथ साथ अपने हम्म। स्पिरिचुअली भी आपने काफी ग्रो किया है। सिर्फ अपना फाइनेंशियली हाँ। और यही नहीं, बट आपने स्पिरिचुअली भी, हो सकता है उसका रीजन चिन्मया हो सकता है, योगदा भी हो सकता है। और आपके साथ साथ जो भी आपका जो कंपनी था, आपके साथ में जो भी ग्रुप आपके साथ में था उसका, वो हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग ये चीज अपने लाइफ में एब्जॉर्व नहीं करते और उसको अपना लाइफ का आधार नहीं बनाते, जो कि आपने बनाया है और आप एक सही डायरेक्शन में जाना चाहते हो, तो बहुत हम्म। अच्छी बात है। और हाँ। मैं पूरा, मुझे भरोसा है कि आप पहले भी बहुत हार्ड वर्किंग थे, क्योंकि मैं मनीषा से हमेशा सुनता था कि आपके बारे में कि आप बहुत ही हार्ड वर्किंग हो और आप अपना रास्ता निकाल लेते हो और चुन के आप आगे बढ़ते हो। तो आप सीए फाइनल भी आप 100% कर पाओगे, मुझे पूरा भरोसा है। और मुझे ही नहीं, सीएसबी में हमारा जो टीम है पूरा, सबको भरोसा है। और आपको कुछ भी हेल्प लगेगी तो हम करने को तैयार है। और बट जैसा कि रास्ता आपको ही चुन के फिर आगे बढ़ना है। मेहनत आपकी रहेगी लेकिन सपोर्ट हमारा रहेगा। तो जरूर से हम थैंक यू, नेक्स्ट टाइम थैंक में यू। भी जब बात करें तब आप सीए फाइनल क्लियर कर चुके हो और कुछ और आगे आपका जो है वो हो जाए, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। लक्ष्मी जी, कुछ फाइनल एक दो लाइन कुछ बोलना चाहते हैं तो वो करके फिर हम ये मीटिंग क्लोज करेंगे। फाइनल हम यही कहेंगे कि चिन्मय का जो भी हमको सपोर्ट रहा, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सीएसबी के थ्रू।
वहां से हम जब फर्स्ट टाइम चिन्मय स्कूल में गए थे तो इट वाज लाइक अ ड्रीम फॉर मी, उस स्कूल को देख करके कि उसमें मेरा कभी एडमिशन हो जाए। तो इतना बड़ा स्कूल था और उसमें जाना अपने आप में एक ड्रीम था। फर्स्ट टाइम आई सॉ कि इतना लार्ज कैंपस है, इतने सारे बस हैं और सब कुछ फैसिलिटी है। उस स्कूल में आप प्रेसिडेंट भी डिजर्व आ करते थे चुके ना, हैं। आप डिजर्व भी करते थे, इसके लिए भगवान ने आपको, आपके जो प्रिंसिपल थे ने आपको बताया कि हाँ सीएसबी का आया हुआ है, आप जाइए, और फिर आप सिलेक्ट भी हो गए। हम्म तो जो डिजर्व करता है हम्म उसको मिल जाता है, भगवान हमेशा सपोर्ट करता है अगर आपका इंटेंट हो और आप हार्ड वर्किंग हो तो बहुत अच्छी आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके, और आगे भी बात करते रहेंगे। आपको हम हमारे कुछ टीम मेंबर्स का नंबर आपके पास है, आपको जब भी लगे आप हमारे साथ टच में रहिए, और आपको मीटिंग इनवाइट भी हम फॉरवर्ड करेंगे, आप जब भी आपको लगता है टाइम मिले तो आप ज्वाइन करिए हमारे साथ में। ठीक है। ओके ओके ओके। ओके। हरिओम। आपसे वापस हरिओम बात हरिओम करेंगे। भैया। हरिओम। बाय बाय। ओके थैंक यू, हरिओम, थैंक बाय। यू, थैंक यू। बाय भैया। थैंक यू।